नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। हाँ ये तो मरवाड़ी बुशरा नासिर हुसैन, आपका निकाह 11,000 रुपये नकद हक महर के एवज़ जनाब लियाकत अली मंगली भाई शेख की वकालत में 2 गवाह, गवाह अव्वल मिर्ज़ा राजू जुम्मन, दूसरे गवाह पीर मोहम्मद अब्दुल रहमान, इन 2 गवाह आइए हमारे बीच एक बहुत बड़ी शक्ति पूर्व भरत सिंह सोलंकी बापू मुझे में चलिए दोस्तों, एक और कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं ये बड़े ही कौम के रहबर हैं ये लोग। भरत सिंह सोलंकी साहब का स्वागत हमारे रंगरेज जमात के गौरव खत्री ग्रुप चैरिटेबल के रफीक अरे इनकी तो रेलवे बहुत जबरी चलती है रिवर फ्रंट की। तालियां वंस मोर होनी चाहिए, एक बार में क्यों रुकी तालियां? जो लोग घर से कसम खाकर आए हैं कि हम तालियां बजाएंगे नहीं, वो ना बजाएं। ऐसा ना हो कि अगली इधर इधर लाइन लगानी चाहिए, 1 लाख लगेगा। रफीक भाई शेख जी का स्वागत हमारे अन्नू भाई भट्टा करेंगे। हमारे बैरामपुरा के काउंसलर रफीक भाई शेख जी का स्वागत अन्नू भाई करेंगे। कल फोन कर गुलाब नगर हो ना भाई, पीछे चले आओ, पीछे डॉक्टर अब्बास शेख साहब शाहजहां बानो अंसारी का स्वागत करेंगे।
मेरे जमाती कमेटी मेंबर सुहेल भाई का स्वागत अब्बास भाई करेंगे, डॉक्टर अब्बास भाई। चलो भैया, लो चलो बोलो चलो और रोल भाई। और आपका क्या नाम है आपका? शबनम। हाँ, एक मिनट चलो आ चलो नाम लो चलो नाम शबनम। क्या कहोगे आज के दिन जो है शुभ अवसर पर और खुशी का दिन है, कैसा लग रहा है? उस मैनेजमेंट को कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, सबको करना चाहिए। इसमें अपने माँ बाप को आसान होता है, अपने माँ बाप के लिए सबको करना चाहिए। महंगी शादियाँ है आजकल, जो शादियों का जो खर्च बढ़ चुका है, ऐसे समय पर उन परिवार को मदद मिलती है खत्री समाज की तरफ से। हर साल जो है बेटियों के निकाह होते हैं, तो उसको लेकर क्या कहोगे? यही कहूँगी कि सबको समूह लगन में करनी चाहिए। इतना बिन फोगट का खर्चा वैसा कुछ नहीं करना चाहिए बिन फोगट का। माँ बाप के लिए देवा हो सकता है, माँ बाप कहाँ से लाते हैं किसको पता है, इससे अच्छा समूह में करे वो आसान रहता है माँ बाप के लिए भी और अपने लिए भी। कहाँ से हो आप? अहमदाबाद। और भी गुजरात भर से भी लोग इसमें जुड़े हैं और भी लोगों के निकाह हुए हैं। नहीं, मैं यहीं से हूँ। हाँ, और क्या क्या इसमें जो है शादी में क्या सामान, जो घर की अपनी जो शादी होती है इसी तरह से शादी होती है, सामान वगैरह सब कुछ दिया हुआ है? हाँ, सब कुछ दिया है, पलंग, तिजोरी, बाथरूम सेट, बर्तन सब है। सब दहेज एक बेटी को विदा करते इसी तरह से सेम बेटियां विदा करते। यस, इसी तरह से ये भाई ओके। और जो माइनॉरिटी समाज के हमेशा मुद्दों पर गुजरात में अपनी आवाज उठाते हैं, ऐसे पूर्व धारासभ्य गयासुद्दीन भाई शेख जी मेरे चाचा, और जो हमेशा जो परिवार गरीब ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। जो शरीफ हुए ऐसे हमारे भाई थोड़े ऐसा पिलर से भी मजबूत है। हमारे गुजरात के नेता शैलेश भाई, शहजाद खान भाई, और जिन्होंने ये चौथा समूह शादियां की है खत्री समाज की, गुलू भाई, बड़े प्यार से आप देख रहे हैं सबके मुँहों पर शादियां हो रही है और समाज के प्रति अपनी सद्भावना से ये खत्री समाज के नेतागण और बाकी हमारे साथी मिलके अकेले शादियों की नहीं, लेकिन कोई भी मुश्किलात में, चाहे हेल्थ की बात हो, पढ़ाई की बात हो, एजुकेशन की बात हो, समाज में कोई छोटी मोटी कोई कमी हो, उसमें ये खत्री समाज के गुलू भाई और उनकी पूरी टीम बड़े अच्छे से उनको मदद करती है। और हम चाहते हैं कि उनका व्यापार, उनका धंधा पूरे समाज का जो कर रहे हैं और आने वाले समय में वो बढ़े और उसके हिसाब से जो सामाजिक व्यवस्था है उनमें उनकी जो मदद है वो मदद और ज़्यादा ज़ोर से कर सके और खुशी का माहौल, अमन का माहौल बना रहे। सर आज सीएम के देखिए, अजीत पवार जी की डेथ अचानक प्लेन क्रैश की वजह से हुई, बड़ी दुखद बात है, क्योंकि एक ज़माने में तो हमारे अलायंस के पार्टनर रहे, शरद पवार जी के भतीजे भी हैं, तो डायनेमिक लीडर रहे, थोड़े कंट्रोवर्शियल भी रहे अपनी राजनीति में। पर ये जो हादसा हुआ तो सब चिंता व्यक्त करते हैं कि कैसे ऐसे हादसे हो रहे हैं, पहले अहमदाबाद में हुआ और अब ये भी हुआ, तो ये भी बड़ा चिंता का विषय है।
पर हम सब की तरफ से हम अपनी श्रद्धांजलि ये मौके पर उन पर देते हैं। अमान महबूब भाई खलीफा मुस्कान मोहम्मद आसिफ की लड़की को आपकी निकाह में आपकी ज़ौजियत में बराह रास्त दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? शेख मोहम्मद फैजान अनवर भाई उजमा शेख की वकालत में हमारा भाई खास કરીને અહીંયા મહેનત કરી રહ્યા છે, तीनों जान से मेहनत कर रहे थे। रोज भाई 18 जान भी वो स्टेज पर आ जाए। भाई जमात के जो भी भाई बुजुर्ग वहाँ बैठे हैं कुर्सियों में, वो स्टेज पर आ जाए प्लीज। ભાઈ જો भी नीचे सब ऊपर आए, मुस्ताक आने यार। उपनेता दाणालिंग विस्तार के लोकप्रिय विधायक श्री शैलेश परमार जी, गुजरात विधानसभा में एकमात्र मुस्लिम विधायक मेरे छोटे भाई समान इमरान खेड़ावाला जी, हमारे अहमदाबाद से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विपक्ष के नेता, सुचारू हमेशा मजबूती के साथ शहर के लोगों की समस्याओं को रखने वाले शहजाद खान पठान साहब। सबसे पहले तो आज महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश में एक्सीडेंट हुआ है, उसके लिए मैं और कांग्रेस पक्ष उनके लिए गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को सांत्वना मिले। दोस्तों, आज वक्त के और हालात की सबसे पहली जरूरत यह है कि जिस तरीके से समाज में शादियों का मामला जो बना है, इतनी महंगी शादी हो गई है कि अगर किसी के पास अल्लाह ने किसी को दिया है और वो करता भी है तो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है, लेकिन कर्जा करके भी आज जो शादियों के अंदर लाखों रुपए का खर्च करके बाद में अपने परिवार की जो जिंदगी ब्याज के चक्कर में और लोगों को देवा चुकाने में निकाली, ये देखा देखी का मामला है। आप वसल्लम ने जो सुन्नत बताई, उस सुन्नत के मुताबिक हम शादी करेंगे और जो पैसा बचता है उस पैसे के बचाव में आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके एजुकेशन के लिए हम इसका खर्च करें तो मैं मानता हूँ कि बहुत बेहतर होगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को पैसा दिया है तो वो करे शादी, बड़ी शादी करे, लेकिन साथ साथ में ऐसी मिसाल कायम करे कि अगर वो शादी कर रहा है तो वो साथ में 25-50 समूह निकाह भी करे, जिसमें गरीब यतीम बेवा की भी शादी। दरियापुर विधानसभा में 3 टर्म से आवाम की खिदमत करने वाले और पूरे गुजरात के अंदर एक अपनी आवाज को लेकर सभी धर्म सभी जाति के सामने लड़ने वाले ऐसे मेरे बड़े भाई जनाब यासुद्दीन शेख साहब, ऐसे ही अहमदाबाद विपक्ष के नेता और अहमदाबाद शहर के पूर्व मेयर हिम्मत सिंह पटेल साहब, ऐसे ही नवाब बिल्डर के फाउंडर मेंबर शरीफ खान भाई, नईम भाई मिर्जा जी, खेड़े से आए मेरे परिवार के लकी भाई, इकबाल भाई खमीसा, मुन्ना भाई, कादरी साहब, बड़े कादरी साहब, उस्मान भाई और स्टेज पे बैठे हुए अहमदाबाद म्युनिसिपल के कॉर्पोरेटर शरीफ खान दूधवाला जी, हमारे कमरू भाई, स्टेज पे तमाम बैठे हुए तमाम मौजूद मेहमान, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और खास करके जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन गुलू भाई खत्री और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं। आज ये चौथा समूह लगन कर रहे हैं
और 51 दूल्हा और 51 दुल्हन अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले तमाम जो दूल्हा और दुल्हन को मैं मुबारकबाद देता हूं। और खास करके चैरिटेबल ट्रस्ट जो खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये सिर्फ यहाँ ही नहीं रुकता। मेरे पहले वक्ताओं ने बताया कि समाज के सोशल कामों के लिए भी हमेशा खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है और करते रहते हैं। मुस्लिम समाज की ओर से 51वां समूह जो शादी का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच गुजरात विधानसभा के कॉरपोरेशन में विपक्ष के लीडर और जिसको मैं बेटा का नाम से पुकारता हूं, वैसे शहजाद भाई, नवा बिल्डर के शरीफ खान भाई, भाई मिर्जा जी, जावेद भाई कादरी, रोहन भाई कादरी, पहले सभी कॉरपोरेटर, गुल्लू भाई, अन्ना भाई, अन्नू भाई, भाई रफीक भाई, रोहन भाई, दोस्तों, भाई और बहनों, और जो लेट आए ऐसे हमारे हिम्मत भाई पटेल। समूह विवाह की शादियों के अंदर आपको ये होता होगा कि ये लीडरों को क्यों बुलाते हैं, इनकी क्या जरूरत है। शादियां तो दो परिवारों के बीच में होती है, तो ये लीडरों को क्यों बुलाते हैं। सबसे पहले दो दूल्हे गायब थे, वो आ जाए, तो दुल्हन चिंता कर रही है, चिंता मत करो है। इन लीडरों को बुलाने का मकसद ये होता है कि जो ट्रस्ट के जो आदमी जो ट्रस्ट ये काम कर रहा है, आज 51 शादियां जो ट्रस्ट करवा रहा है, जो खर्चा उठा रहा है, आप लोगों को बुला रहा है, ये ट्रस्ट क्या काम करता है। जैसे आपने भी देखा, पूरी रंगरेज जमात के लोग खड़े थे, उनका स्वागत किया गया, और भी जो समाज के साथ जुड़े हुए लोग थे उनका स्वागत किया गया। ये बताना चाहते हैं हम लोग कि ये ट्रस्ट कैसे कैसे काम करता है। जैसे ये खत्री ग्रुप की बात करें, खत्री चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुल्लू भाई खत्री रंगरेज समाज से आता हूँ। और खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो 4 साल से ये समूह लगन का जो निकाह है उसको 4 साल से कर रहा है। ये चौथा समूह लगन है और इसका मकसद ही ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करना। आजकल शादियों में गरीब आदमी कर्जा लेता है बाहर से और बहुत तामझाम करता है और फिर बरसों उसको कर्जा चुकाने में लग जाता है, तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। हमने सोचा कि समूह लगन एक ऐसी चीज़ है, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होती है और शरीयत के हिसाब से काम होता है, और गरीब माँ बाप जो है कर्जे के बोझ से बच जाते हैं और हमारी बच्चियाँ सही वक्त पर अपने अपने घर चली जाती हैं। ये दिली तमन्ना थी कि भाई पहले तो बहुत कुछ किया, जैसे हम लोग पहले बंद करे भाई एजुकेशन में काम कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो एजुकेशन में हमने बच्चों को कॉलेज की फ़ीस और स्कूल जहाँ तक डॉक्टर इंजीनियर तक बने बच्चे हैं जिसको हमने मदद की वो लोगों ने, तो एजुकेशन में ध्यान दिया। फिर एम्बुलेंस चलाई 100 वाहिनी जो आखिरी सफ़र के लिए है। कुछ एम्बुलेंस ऐसी थी हमारे पास जो दवाखाने से घर लाने के लिए वो सेवा देते थे, फिर घर से कब्रिस्तान ले जाने के लिए वो भी सेवा हमने दी और दे रहे हैं, अभी भी चालू है वो। एजुकेशन का भी काम हम लोगों का चालू है, बच्चों को पढ़ाने का, और अगर माँ बाप वीक पढ़ते हैं और बच्चे पढ़ने में होशियार हैं और वो पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग वो कोशिश करते हैं कि वो बच्चे पढ़ के कामयाब हो तो हमारे कौम का नाम रोशन करें। सर, खास करके आज कितने बच्चियों के निकाह थे, कौन कौन शरीक रहे, किस तरह का उनको सामान दिया गया? जी, आज 51 समूह लगन हुए हैं और उसके अंदर हमने दहेज का जो सामान, घर ज़रूरत की जो चीज़ होती है, सुई तक दी है, हमने हर सामान दिया है। यानी उनको फैमिली, उनका परिवार स्टार्ट करने के लिए कोई भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ की जो घर में ज़रूरत पड़ती है सारी व्यवस्था की और सारी चीज़ें दी है।
आजकल की शादियों में तामझाम देखते हो, डीजे कव्वाली ऐसा सब नाच गाना होता है, तो सादगी से हुआ है, क्या कहोगे मैसेज? जी, तामझाम तो इस्लाम में है ही नहीं, वो हराम काम है और उससे निकाह पे इफेक्ट पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हिसाब से जो भी काम होगा उसमें अल्लाह की तरफ से खैर होगी और कामयाबी होगी, और ये सुन्नत का तरीका, सुन्नत जिंदा करने के लिए ही ये समूह लगन का आयोजन किया गया। ओके। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।